हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रेस खान। बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा, उत्तल दर्पण से डायग्राम बनाना हमने सिखाया आपको। आज हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। तो इसके कुछ नियम हैं जो यहाँ पर लिख रखे हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर P होता, पोल मतलब ध्रुव, इसके इस साइड F होता, फोकस है, इसी साइड होगा C जो वक्रता केंद्र है। वस्तु को इसी साइड बाईं ओर रखते, इस साइड रखते वस्तु को, ये वस्तु है O फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु ये। तो इसके कुछ नियम लिख रखे हैं, देखिए आप। सदैव वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। देखें, ये दर्पण है, दर्पण की बाईं ओर इस साइड सदैव वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, इस साइड रखा जाता है। मुख्य अक्ष के अनुदिश, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक गई, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियों को P से मापा जाता है। इसमें जितनी भी दूरियां हैं उन्हें हम P से मापेंगे। इस साइड चलेंगे, इधर से इस साइड, P से F, P से C, P से O। तो देखते हैं P से लेके F तक की दूरी, PF, इसे कहते हैं फोकस दूरी। F, स्मॉल f, फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है। P से लेके C तक की दूरी, इसे बोलेंगे R। ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। P से लेकर O तक की दूरी, ये वस्तु है। P से लेकर O तक की दूरी को हम U मानेंगे। यह वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है। यदि इसका प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है, उल्टा कहीं भी, यहाँ पर है, ये I है, I फॉर इमेज। तो P से लेके I तक की दूरी, P से लेके I तक की दूरी V होगी, और इसे प्रतिबिंब की दूरी बोलेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, P से लेकर F तक की दूरी है, उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। P से लेके C तक की दूरी इस साइड, उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। P से लेके O तक की दूरी, जहाँ वो जो वस्तु रखी हुई है, उसे U से प्रदर्शित करते हैं, ये वस्तु की दूरी है। और P से लेके I तक की दूरी को, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी है। यदि इनमें चिन्ह, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जाए तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं, उन्हें लिया जाता है क्या, धनात्मक। जैसे कि अगर इस तरफ चले
इस तरफ चलते हैं, आपतित किरण की दिशा में इस तरफ चलते हैं। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वे धनात्मक, इसके इस साइड चले तो इसको पॉजिटिव लेंगे, मापी जाती हैं वे धनात्मक, तथा विपरीत दिशा में इधर से इस साइड चले, विपरीत दिशा में मापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं उन्हें हम लेते हैं क्या, ऋणात्मक। यदि देखें यहाँ पर P से लेकर F तक की दूरी, तो कैसे चल रहे हैं, इसमें इधर से इस साइड जा रहे हैं, P से इस साइड जा रहे हैं, तो P से लेके F तक की दूरी, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, P से लेके F तक की दूरी को, इसमें इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जब इस साइड जाएं तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, तो इसमें किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, ये माइनस का F होगा। यदि हम P से लेकर C तक जाएं तो भी इसी साइड चल रहे हैं, तो इसमें भी चिन्ह किसका आएगा, वक्र त्रिज्या किसमें होगी, माइनस में। जब हम P से लेके O तक आएंगे, P से लेकर O तक आएंगे तो ये क्या है, वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, तो इसी साइड चल रहे हैं, तो इसमें भी कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। यदि हम P से लेके I तक आएँ, ये क्या है, ये है प्रतिबिंब है, I फॉर इमेज, मतलब ये प्रतिबिंब है, इस साइड इमेज, इमेज इस साइड बने तो ये भी क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। लेकिन जब हम ने डायग्राम बनाना सीखे, अवतल दर्पण के 6 पोजीशन थे, उसमें हमने डायग्राम बनाना सीखे, तो उसमें जो लास्ट वाली पोजीशन थी, जब वस्तु कहाँ होती थी, P और F के बीच में होती थी, तो उसका जो इमेज है वो इस साइड बनता था, पीछे इस साइड इधर बनता था पीछे, तो यहाँ बनता था पीछे। कब बनता था, जब वस्तु P और F के बीच में हो तब उसका इमेज प्रतिबिंब इस साइड बनता था। तो P से इस साइड जैसे ये निशान लगा है, इस साइड नापी गई दूरी को क्या लेते हैं, धनात्मक। यदि प्रतिबिंब इस साइड है तो जो V होगा, P से लेकर जो प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, P से लेकर जब मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तब इस प्रतिबिंब को क्या लेंगे, अब हम धनात्मक लेंगे। यदि प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, इसके इस साइड बन रहा है, तब प्रतिबिंब को हम ऋणात्मक लेंगे। और यदि P से इस साइड प्रतिबिंब बन रहा है, जैसी 6वीं पोजीशन में थी, अवतल दर्पण के 6वीं पोजीशन में थी कि जब वस्तु कहाँ पर हो, P और F के बीच में हो, तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के कहाँ, पीछे बनता है। तो कैसा बनता है, सीधा होता है, आभासी होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रतिबिंब जब इस साइड बनेगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। देखते हैं जैसे रूल्स, सदैव वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। देखिए वस्तु को इसी साइड रखा जाएगा, ये वस्तु है। मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियों को P से मापा जाता है। जितनी भी अवतल दर्पण में जो दूरियां हैं उन्हें हम P से मापेंगे। यहाँ से F तक, P से I तक, P से C तक, P से O तक। इधर भी जब चलेंगे तो P से I तक ये नापेंगे। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं, मतलब इस साइड जो दूरियां कहाँ नापी जाती हैं, आपतित किरण की दिशा में, इस साइड नापी जाती हैं। आपतित, क्योंकि किरण यहीं से आती है। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं उन्हें क्या लिया जाता है, धनात्मक। देखिए यहाँ पर धन का चिन्ह लगाया। तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती हैं। जो दूरियां इस साइड आती हैं तो उसे हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की
ओर मापी गई दूरियां, जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसे लेते हैं, धनात्मक, तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियों को क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक। यहां देखें जो मान दिए गए हैं, जो मान जैसे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो उसमें कुछ मान दिए होते हैं, तो जो मान दिए गए हैं उन्हें चिन्ह परपाटी के साथ रखते हैं। तो उनमें जो मान दिए होते हैं तो उनमें हम चिन्ह परपाटी का यूज करते हैं, लेकिन जो मान हमें ज्ञात करना होता है जैसे इसमें, जबकि जो मान ज्ञात करना होता है उनमें चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं करते, मतलब उसमें साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करते। ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये उत्तल दर्पण में कैसे प्रयोग किया जाएगा इसका, तो देखते हैं। वैसे तो यही काफ़ी है, लेकिन इसके लिए देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका P होगा। इसका केंद्र किस साइड होगा, इस साइड होगा केंद्र इस साइड होगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं C होगा, इसके बीच में क्या होगा, F होगा इसके बीच में। उत्तल दर्पण में कितनी पोजीशन थी, केवल 2 पोजीशन थी। तो यहाँ पर देखें, अब इसमें क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियों को P से मापते हैं। तो यहाँ पर भी जितनी दूरियां हैं उसे P से मापेंगे। अब देखें किस साइड चल रहे हैं हम, इस साइड चलेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे सब क्या होगा, ये प्लस होगा। लेकिन वस्तु कहाँ रखी होती है, वस्तु सदैव वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को इस साइड रखा जाता है। मान के चलो वस्तु ये है, यहाँ पे ये वस्तु ऑब्जेक्ट, इसका इमेज किस साइड बनता, इधर बनता। दोनों पोजीशन में इमेज क्या, दर्पण की क्या बनता, पीछे बनता। यहाँ पे इमेज बनता है इसका। अब देखते हैं इसमें जो P से लेके F तक की दूरी है, P से लेके F तक की दूरी, P से लेके कहाँ तक, F तक की दूरी, वो क्या होती है, फोकस दूरी। जैसे वहाँ लिखा है फोकस दूरी। तो अब कैसे जा रहे हैं, इसमें इस साइड जा रहे हैं, P से इस साइड। देखिए यहाँ पे ये निशान लगा है, P से इस साइड जा रहे हैं, इस साइड। जब P से हम इस साइड जाएंगे तो ये इसमें कौन सा चिन्ह यूज होगा, प्लस, ये प्लस का रहेगा। जब P से जाएंगे कहाँ तक, C तक, P से C तक, मतलब क्या है, ये R है, ये किस में रहेगी, ये भी प्लस में रहेगी। P से लेकर C तक, P से लेकर C तक की दूरी को R, जिसे कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, वो किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बना, इस तरफ बना है, इस साइड। तो ये I है, I फॉर इमेज। P से लेके I तक की दूरी को, P से लेके I तक, अब ये क्या है, इस साइड तो जा रहे हैं, इस साइड, तो क्या होगा, ये भी प्लस में होगा, मतलब ये क्या है, V है। अब यहाँ पर देखें इस साइड, अब P से कहाँ आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। देखो यहाँ पे P से इस साइड दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, जब यहाँ से इस साइड चलते हैं तो किसका चिन्ह लिया जाता है, माइनस का। तो यहाँ पे P से लेके जो O तक की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, P से लेके O तक की दूरी की वस्तु की दूरी, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो यह है कि P से लेके U तक की दूरी जिसे प्रदर्शित करते हैं U से। अब ये किस में लेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि अब इस साइड जा रहे हैं तो इसमें चिन्ह किसका होगा, माइनस का। ये सब प्लस के होंगे, इसमें किसका होगा चिन्ह, इसमें माइनस का होगा। यहाँ देखें इस साइड, देखें जब हम इस साइड जाएंगे P से लेके F तक की दूरी को किस में लेंगे, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस होगा। P से लेके C तक की दूरी को जब इस साइड आएंगे तो किसका चिन्ह होगा, ये भी माइनस का चिन्ह होगा। P से लेके O तक की दूरी को देखेंगे तो ये किसका चिन्ह होगा, माइनस का चिन्ह होगा। अब P से लेके क्या तक, I तक की दूरी को जब इस साइड, अगर इसका प्रतिबिंब इस साइड बना हो तब तो माइनस होगा, और यदि इसका प्रतिबिंब P से इस तरफ बना हो
कहाँ बना हो, P से इस तरफ जाए इस तरफ। जैसे कि हमने बार बार बोल रहे हैं कि जब वस्तु रखी हो कहाँ, P और F के बीच में रखी हो, तो वहाँ पर प्रतिबिंब किससे, दर्पण के कहाँ बनता है, उसके पीछे बनता है। दर्पण कहाँ बनता है, पीछे। लेकिन जब कहाँ वस्तु यहाँ पर रखी हो तो प्रतिबिंब इसके पीछे बनेगा, तब हम इसको प्लस में लेंगे। क्या लेंगे, तब ये माइनस का क्या होगा, प्लस। अगर प्रतिबिंब इस साइड है तो माइनस होगा, प्रतिबिंब इस साइड बना है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो इस तरह से आप इन साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इन साइन कन्वेंशन को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख रखे हैं जो F तथा R में संबंध, F = R/2, ये दर्पण सूत्र है। 1/F = 1/V + 1/U, रैखिक आवर्धन ये। स्मॉल m = 1/I/O = -V/U। तो इसमें देखते हैं, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण कैसा है, अवतल, देखिए अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या किस तरह है, देखिए यहाँ पे ये C, P से लेकर C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस साइड से इस साइड चल रहे हैं इधर, तो जब इस साइड से इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ गिवन वैल्यू है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, मतलब किसका मान दिया है, ये लिखा है वक्रता त्रिज्या, R का मान दिया। और जब इस साइड से इस साइड चलेंगे तो चिन्ह किसका यूज होगा, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस के 40 सेंटीमीटर ये होगा। यहाँ पर देखिए, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब इसी के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु जब इस साइड रखी है, इस साइड, तो P से लेके क्या O तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो जब इस साइड वस्तु है, इसलिए वस्तु को किस में लेंगे, U। वस्तु की दूरी कितनी है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर ये होगा, दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब V फाइंड करना है। क्या कहा, फाइंड करना है V। तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा इसमें। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र, यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र। क्या है, 1/F = 1/V + 1/U। ये वैल्यू जो दी गई है इनमें पुट करेंगे। 1/F, F का मान कितना है, अब देखिए यहाँ पे 1/F, F का मान अब इसमें दिया नहीं गया है, तो F का मान निकालेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी है, कितना है, F = R/2। तो यहाँ पे F = R का मान कितना है, -40, बाई कितना, 2। F = इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से F की वैल्यू अपन को मिल गई। तो यहाँ पे माइनस के कितना, 20 होगा, = 1/V। V फाइंड करना है। यहाँ पे देखें + 1/U, U का मान कितना है, माइनस के, तो यहाँ पे 1 और U का मान रखेंगे यहाँ पे कितना, -15, -1/20, 20 = 1/V प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस को। इसमें जब इसका गुणा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ क्या कितना होगा, 1/15। तो अब इसको 1/15 को इस तरफ ये बराबर का साइन है, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे इसको, तो कितना आएगा, 1/20। ये किसका है, माइनस का, तो इस तरफ किसका होगा, प्लस का, तो 1/15 होगा। 50 = 1/V। इसमें क्या करेंगे, अब लासा लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम
60 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, 30 का इसमें क्या करेंगे, 20 तिया 60, 30 का इसमें 20 तिया 60, 3 मिल गया, 3 का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, -3 प्लस 15 चौको 60, 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4, इज इक्वल टू कितना होगा 1/v। तो 4 में से कितने गया 3, तो कितना बचा 1/60 इज इक्वल टू 1/v। इस तरह से गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना होगा 60 सेंटीमीटर। मतलब v का मान कैसे निकला 60 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जो डायग्राम बनेगा वो अवतल दर्पण का जो 6वीं पोजीशन का डायग्राम है वह वाला इस पर डायग्राम बनेगा इसमें। तो इस तरह से आप इन पे प्रैक्टिस कर इन साइन कन्वेंस जो हमने आज तुम्हें साइन कन्वेंशन आपको बताए हैं उन पर प्रैक्टिस कर आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। और आने वाली क्लासों में भी हम बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे। धन्यवाद।